साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जो कि 12 नवंबर 2021 को होना है, इसके लिए एनएएस एंड सीबीएसई भोपाल के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें इस एग्जाम के लिए नियुक्त होने वाले एफआई, ऑब्जर्वर और विद्यालय प्रमुख के साथ साथ विद्यालय में उपस्थित सभी स्टाफ की कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। तो क्या जिम्मेदारियां होंगी, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। इसीलिए आप सभी वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। इसमें जैसा कि हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, इंश्योर दैट स्कूल इज फंक्शनिंग ऑन 12 नवंबर 2021। यदि आपके विद्यालय का चयन एनएएस के एग्जाम के लिए हो जाता है, जिसकी सूची अभी कुछ ही समय में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स ऑफ एनएएस को मिल जाएगी, तो आपका विद्यालय उस दिन खुला हुआ होना चाहिए। कब खुला होगा, कितने समय पे, इसके भी बारे में बताया गया है। तो दूसरा पॉइंट इसका है, इंश्योर दैट नो अदर एक्टिविटीज, मतलब उस दिन हमारे विद्यालय में कोई भी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। हमारे विद्यालय में कोई भी एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए उस दिन, जैसे कि एनुअल एग्जाम, एनुअल फंक्शंस है कोई, या स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, या फिर अदर कोई कल्चरल इवेंट वहां हो रहे हैं, तो उस दिन के सभी पोस्टपोन कर दें। यदि पहले से डेट निर्धारित कर चुके हैं तो उस डेट को हम चेंज कर दें। उस दिन केवल एनएएस का एग्जाम ही होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि हेडमास्टर जो है ये सुनिश्चित कर ले कि उस दिन आपके साथ साथ विद्यालय में सभी टीचर्स उपस्थित हों। किसी के लिए उस दिन का कोई भी अवकाश मान्य नहीं है, तो ये उस दिन सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, द ग्रेड इन विच नेशनल अचीवमेंट सर्वे विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल विल बी इंटेमिनेटेड बाय द सर्वे टीम। आपके विद्यालय में किस कक्षा यानी किस ग्रेड का अचीवमेंट टेस्ट होना है, इसके लिए सूचना सर्वे टीम के द्वारा कुछ समय पूर्व ही आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है, सर्वे टीम कंपेयर्स ऑफ कंपेराइज ऑफ ऑब्जर्वर एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स एफआई। इस सर्वे टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारी बनाए गए हैं, जो कि एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर है और दूसरे ऑब्जर्वर। तो जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर संबंधित विद्यालय में सुबह 7:30 बजे पहुंचेंगे। इसके पश्चात जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो विद्यालय आप उन्हें मिला है वहां पर 8:30 पर रिपोर्ट करेंगे यानी कि पहुंचेंगे। और आफ्टर कलेक्टिंग द एनएएस सिलेक्ट सील्ड पैकेट, ये जो सील्ड पैकेट मिलेंगे उन्हें सामग्री के, इन सभी के साथ में ऑब्जर्वर 8:30 पर आपके विद्यालय में उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द सैंपल ग्रेड्स, अब यहां से जिम्मेदारी आ जाती है प्रधानाध्यापक की कि जो भी सर्वे टीम आपके विद्यालय में आई है उसे संबंधित कक्षा का, जिसका कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है, उसका अटेंडेंस रजिस्टर आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे, जो आपको उन्हें दिया जाएगा। यदि आपके यहाँ एक से अधिक सेक्शन है तो उस क्लास के सभी अटेंडेंस रजिस्टर सर्वे टीम को देना होंगे और पूरी हेल्प करना होगी, जिससे कि सर्वे टीम को कोई परेशानी ना हो एग्जाम कंडक्ट कराने में। आप सर्वे टीम को अपने विद्यालय को ऑब्जर्व कराएंगे यानी कि दिखाएंगे, और ऐसा कमरा उन्हें प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम के लिए जहां 30 स्टूडेंट कम से कम आसानी से बैठ सकें। आपके द्वारा जो प्रदान किया गया रूम है पूर्ण रूप से खुले हुए वातावरण का यानी हवा युक्त और प्रकाश युक्त होना चाहिए। इसके पश्चात दूसरी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आप उस टीम को कम से कम 2 टेबल और चेयर्स प्रोवाइड कराएंगे जिस पर वो आसानी से यानी सहजता से वर्क कर सकें। यदि कोई आपके विद्यालय में CWSN स्टूडेंट है यानी विशेष आवश्यकता वाले कोई बच्चे हैं,
तब हम उन्हें उसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करना भी सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट जो 12वां पॉइंट है, फिल अप द स्कूल क्वेश्चनायर। जो स्कूल क्वेश्चनायर आपके द्वारा भरवाया जाएगा, तो उसके लिए हम पूरी पूरी सहायता करेंगे सर्वे टीम की। डाटा जो प्रधान अध्यापक के द्वारा दिया जा रहा है वो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक यानी सही होना चाहिए। हमें किसी भी तरह से कोई बनावटी या गलत डाटा नहीं भरवाना है, क्योंकि ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला एक सर्वे है। इस सर्वे से किसी भी विद्यालय या विद्यार्थी और उसमें उपस्थित स्टाफ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी या कोई परेशानी के लिए आपके लिए नहीं है। ये सर्वे केवल आगे के लिए बनाई जाने वाली शैक्षणिक कार्य योजनाओं के लिए कराया जाता है और प्रत्येक 3 साल बाद होता है। इसमें जो एग्जाम का टाइम टेबल है, ग्रेड 3 और 5 के लिए जो NAS का एग्जाम है वो 90 मिनट्स का होगा। एग्जाम आरंभ होने का समय 10:30 AM और 12 बजे तक चलेगा। 10:30 AM से 12 PM तक इस एग्जाम को कराना है 1.5 घंटे में। इसके पश्चात जो दूसरी क्लासें हैं कक्षा 8 और 10 के लिए 120 मिनट समय निर्धारित है इस एग्जाम का, जो कि 10:30 पर आरंभ होगा और 12:30 PM पर समाप्त होगा। यानी 10:30 से 12:30, 10 और 8वीं के लिए है, 3 और 5 के लिए 10:30 से 12 बजे तक का टाइम इसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं या सर्वे टीम को जो हमें हेल्प करना है कि जो क्वेश्चन आयर है, सर्वे इंक्लूड्स अचीवमेंट टेस्ट यानी AT, पीपल क्वेश्चन आयर, PQ, ये सभी अटेम्प्ट करने के पश्चात जो स्टूडेंट है वो वहां से मतलब विद्यालय से जा सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट बी बैक फिल द PQ, मतलब ये PQ जो पीपल क्वेश्चन आयर होते हैं उन्हें फिल करने के पश्चात ग्रेड 3 एंड 5 के जो फिल करना है उसमें FI जो होंगे वो हेल्प करेंगे फिलिंग द OMR सीट। OMR सीट को भरने के लिए जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो कक्षा 3 और 5 के बच्चों की मदद करेंगे। 8वीं के बच्चों को स्वयं ही इसे भरना होगा। इसके FI के साथ साथ जो FI गाइड करेंगे विद्यालय के संबंधित टीचर को या क्लास या सब्जेक्ट टीचर को कि जो OMR सीट है उस OMR सीट पर दी गई जो सामान्य जानकारी जैसे विद्यालय का नाम, छात्र का डेट ऑफ बर्थ, छात्र का सीरियल नंबर, छात्र का आधार कार्ड नंबर, ऐसी जो सामान्य जानकारियां OMR सीट के टॉप पर दी जाती हैं वो कक्षा शिक्षक स्वयं अपने हाथ से भरेंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर की उपस्थिति में। और इसके भरने के पश्चात उन्हें जो आंसर्स के लिए डार्क करना है यानी कि गोले भरना है उसमें भी मदद करेंगे केवल सही तरीके से भरवाने के लिए। नेक्स्ट जो है कंसर्न द सब्जेक्ट टीचर सैंपल सिलेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट टू फिल द टीचर्स क्वेश्चन आयर। ये जो कुछ टीचर्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आयर होंगे यानी एक प्रपत्र होगा, तो इस प्रपत्र को भरने में भी पूरा जो सब्जेक्ट टीचर है वो सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेटर्स का यानी फील्ड ऑफिसर्स का। कैसे हमें आंसर्स भरना है बच्चों को इसके लिए बताना है, ये गाइड दिया गया है कि ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। नीचे दिए गई संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी है, तो जो भी संख्या बड़ी होती है जैसे यहाँ पर 2 नंबर पे लिखा हुआ है 275, ये चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हमें केवल V को डार्क करना है यानी 2 नंबर को। अगर हम इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं या राइट लगा देते हैं तो ये हमारा प्रश्न पत्र सॉल्व करने का गलत तरीका होगा, ये हमारा प्रश्न पत्र सॉल्व करने का सही तरीका है। तो इस तरह से हमें प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, ना कि इस तरह से। नेक्स्ट जो है आफ्टर PQ इज कंप्लीट द स्टूडेंट मे बी अलाउड टू लीव। जो पीपल क्वेश्चन आयर है इनको करने के पश्चात विद्यालय से जाने की अनुमति हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके पश्चात PQ, TQ और SQ यानी पीपल क्वेश्चन आयर जो बच्चों के द्वारा दिए जाना है OMR सीट पर, TQ जो टीचर्स क्वेश्चन आयर है, SQ स्कूल क्वेश्चन आयर है जो प्रधानाध्यापक सर्वे टीम को उपलब्ध कराएंगे। ये जब पूरा भर जाता है तो इन सभी को भरने के पश्चात
एफआई और ऑब्जर्वर इन्हें पूरा कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के पश्चात ये इंश्योर हमें होना है प्रधान अध्यापक को, सभी शिक्षक साथियों को भी, ये 22 नंबर पर जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 22 है कि नो ओएमआर और क्वेश्चन बुकलेट शुड बी रिटेन और केप्ट बैक इन द स्कूल, कि जो भी सामग्री एफआई और ओएम ऑब्जर्वर के द्वारा आपके विद्यालय में लाई गई थी वो कोई आपके विद्यालय में रह ना जाए यानी छूट ना जाए, तो सभी को हमें एकत्रित करके रखना है। सभी बुकलेट्स और जो बच्चों के द्वारा भरी हुई ओएमआर सीट है इन सभी को एफआई या ऑब्जर्वर ये पैक करेंगे और पैक करने के पश्चात जो कलेक्टिंग सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का, वहां पर जाके उन्हें सबमिट करना है या जमा करना है। नेक्स्ट लास्ट में जो कंक्लूजन इसका दिया गया है कि वैल्यूएबल कंपैरिजन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एंड हेडमास्टर्स, यानी हेडमास्टर और प्रिंसिपल को जो भी सर्वे टीम है उसकी पूरी मदद करना है। अनुशासित तरीके से हमें इस टेस्ट को कंडक्ट कराना है। टीक्यू, पीक्यू और एसक्यू यानी टीचर क्वेश्चन आयर, पीपल क्वेश्चन आयर और स्कूल क्वेश्चन आयर को भरने में हमें पूरा सहयोग उस टीम का देना है। डाटा हम ऑथेंटिक दें, किसी भी प्रकार के बनावटी डाटा को हम फिल ना कराएं, जिससे कि इस जो सर्वे का एक सही तरीके से मायना निकल सके और आगामी बेहतरीन शिक्षण योजना का निर्माण हमारे देश के लिए हो सकेगा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी एनएएस से संबंधित जो कि 12 नवंबर को होना है, और इसमें विद्यालय प्रमुख के साथ साथ जो विद्यालय के शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं उनसे संबंधित। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि एफआई और ऑब्जर्वर को किस तरह की जानकारी हमें देना है, क्योंकि जो जानकारी देना है यदि हम उसके बारे में पहले से आश्वस्त होंगे तो सही तरीके से उसे दे सकेंगे। तो इसीलिए आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।